Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss the topic Kelvin cycle. Okay, Kelvin cycle देखिए आपका फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ये पाथवे है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि वह C3 पाथवे है C4 पाथवे है, ठीक है। दोनों ही प्लांट्स में C3 और C4 बोथ प्लांट्स हैविंग द साइकिल केल्विन साइकिल, ठीक है। और देखिए केल्विन साइकिल में आपके 3 स्टेजेस आती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस इन विच फिक्सेशन ऑफ CO2 इन ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स, ठीक है। केल्विन साइकिल का जो क्रूशियल स्टेप है वो है आपका कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पर आपका CO2 की यूटिलाइजेशंस होगी राइबोलेज बाइफॉस्फेट के कार्बोक्सिलेशन के लिए, ठीक है। राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होगा, उससे आपका प्रोडक्ट बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन होगा तो उससे आपका बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट्स क्या होती हैं, जैसे कि सुक्रोज है, स्टार्च है, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट्स का फिर आपका रीजनरेशन होगा और उससे फिर से बन जाएगी आपकी राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट, ओके। अब इसमें रीजनरेशन में जो CO2 एक्सेप्टर है मॉलिक्यूल्स वो आते हैं, और जो इसमें ATP की रिक्वायरमेंट रहती है फॉस्फोराइलेशन करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है C4 पाथवे। C4 पाथवे में ये देखिए आपका आपकी मीजोफाइल सेल्स है, बंडल ऑफ शीट है। एटमॉस्फेरिक CO2 आई, उसकी फिक्सेशन हुई, फिक्सेशन आके उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंडल शीट के थ्रू होगा, ठीक है। बंडल शीट के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, C3 एसिड्स बने, उनका ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर से आपकी मीजोफाइल सेल्स में आया, वहाँ से आपका रीजनरेशन हुआ, फिर आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा। इस तरह से आपका ये साइकिल पूरी चलती रहती है, क्लियर। तो ये किसने दिया था, हैच एंड स्लैक आपके साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोला जाता है, ओके। फिर आपके फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है आपका देखिए केल्विन साइकिल जो है CO2 आपका फिक्सेशन स्टेप है, ठीक है। ये देखिए आपका जो फोटो रेस्पिरेशन है राइबोलेज बाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्टेड हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और जो कि ऑक्सीजन से बाइंड अप होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और फॉस्फोग्लिसरेट एंड जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, उनका जो ये पाथवे है ये कहलाता है आपका फोटो रेस्पिरेशन, ओके। इस चैप्टर की आप रीडिंग करिएगा, आपको मैंने इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं, ठीक है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, C3 और C4 पाथवे में डिफरेंसेस, ये बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस में कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका लाइट इफ़ेक्ट करता है, लाइट की इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें आपका फोटो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा सेचुरेशन पॉइंट, जिससे ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ने पर भी वो आपका रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो स्टेबल रहेगा, क्लियर। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो ये भी आपका फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जितनी इंक्रीज़ कंसंट्रेशन होगी 0.05% से, तो वो आपका इंक्रीज़ करता है CO2 फिक्सेशन रेट्स को, और जिससे कि आपका जो लॉन्गर पीरियड तक लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड तक अगर हाई कंसंट्रेशन रहेगी
तो वो आपके प्लांट्स को इफ़ेक्ट करेगी। क्लियर? इसीलिए कहते हैं ना कि पॉपुलेटेड एरिया है तो वहाँ पर प्लांट्स भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, है ना। ठीक है। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका ये है कि देखिए ये कि C3 प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं हायर CO2 कंसनट्रेशन के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर ज़्यादा आपकी कंसनट्रेशन हो जाएगी तो वो आपके प्लांट्स जो हैं जैसे कि टोमेटोज़ है, बेल पेपर्स हैं, तो इनको जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। फिर दूसरा है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि डार्क रिएक्शन जो हैं वो तो एंजाइमेटिक जो है टेम्परेचर कंट्रोलर है। ठीक है। और कुछ लाइट रिएक्टिव रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव हैं। ठीक है। आपकी लाइट रिएक्शन जो वो डे टाइम में ही होती हैं। ठीक है। डार्क रिएक्शन आपकी नाइट टाइम में। टेम्परेचर भी आपका इफ़ेक्ट करता है। फिर आपका है वाटर। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इफ मतलब प्रॉपर प्लांट्स को फूड बनाने के लिए आपका प्रॉपर अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि वाटर स्ट्रेस आएगा तो लीव्स विल्ट्स हो जाएंगी, उनका जो सरफेस एरिया है लीव्स का वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे उसकी सारी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हैं वो इफ़ेक्टेड होंगी। चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब इस चीज़ को चैप्टर को पूरे को आप पढ़िएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं वो आप इवनिंग में क्वेरी टाइम में पूछिएगा। ओके, थैंक यू।